किसान साथियों, मैं रमेश मुंड प्रवर्तन सीड प्राइवेट लिमिटेड कामडियो आज अपने सरदारपुरा खालसा गांव में मदन जी कटवासरा के खेत में आए हैं। तो इनसे ये पूछताछ करेंगे भी कौन सी वो कॉटन की वैरायटी है वो लगा रहे हैं और कितना बीघा लगाएंगे, क्योंकि आजकल क्या है गुलाबी सुंडी के चलते हर फार्मर के ये मन में शंका रहती है कि कौन सी वैरायटी बोएं। हर फार्मर को इस चॉइस में कंफ्यूज रहता है फार्मर की कौन सी वैरायटी में बोऊँ। तो देखिए आज सरदारपुरा खालसा के गाँव मदन जी कटवासरा से मिले हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी वैरायटी बो रहे हो और कितना बोगे, और पिछली बार जो आपने बोया था जैसे कि आप डेमो लगाया था आपके खेत में, तो उसका उत्पादन कितना रहा? मेरा नाम मदन लाल कटवासरा, सरदारपुरा खालसा। मोबाइल नंबर है मेरा 99 509 14 326। मैंने पिछली बार प्रवर्तन कंपनी के डॉक्टर चंद्रमान चार से मिला था। उन्होंने मुझे डेमो दिया था, तो मैंने वो डेमो लगाया, उसका बढ़िया उत्पादन आया। मतलब कितना उत्पादन आया? आपने क्विंटल में बात करी बीघा में, तो कितना उत्पादन आया था? 1 बीघे का लगभग एवरेज 8 कुंटल आई थी। 8 कुंटल आई थी। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए मदन जी कि आप वैरायटी को जैसे लगाया तो उसकी क्या क्या विशेषता आपको अच्छी लगी? उसके टिंडे बड़े थे और उसका चुगाई बहुत आसान थी। कोरोना का भाई साहब अगले साल यही बीजना। हाँ, और उनमें तेला चेपा बहुत कम था। और 140-45 दिन की वैरायटी है ये, तो इसलिए इसमें लाल गुलाबी सुंडी भी कम आती है, जल्दी पककर तैयार हो जाती है। जल्दी पक के तैयार हो, लगभग आपका क्या कहना है कि भाई कितने दिनों में पक के तैयार हो जाती है अपनी ये वैरायटी? 140 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। मैंने पिछली बार ये डेमो 10 मई का लगाया था। अच्छा, और जल्दी पककर तैयार हो गया था। जल्दी। अच्छा, मेरे को भी ये बताओ, आपके डेमो जो लगाया था उसके पास में कौन सी वैरायटी लगाई थी? जैसे उसके पास में टाटा दिग्गज लगाई थी मैंने। टाटा की दिग्गज लगाई थी। हाँ। उसका एवरेज उत्पादन कितना आया? टाटा का बीघे का 6 कुंटल आया था। बीघे का 6 कुंटल आया, और इसका 1 बीघे का 8 कुंटल आया। 8 क्विंटल आया। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि जो आपने ये टाटा ये प्रवर्तन सीड का जैसे 302 आपने लगाया, इसमें मतलब कीट प्रतिरोधक क्षमता कितनी थी? कोई उसमें कोई विशेषता आपने नोट की क्या? इसमें हरा तेला और वाइट फ्लाई बहुत कम आती है। अच्छा, इसका पत्ता थोड़ा छोटे हैं और इसके पत्ते भी थोड़े से कम है। और इसका टिंडा बहुत बड़ा है। टिंडा बहुत बड़ा है। चुकाई में बहुत आसान है। आप मेरे को ये बताइए मदन जी, आप अब की बार कितना नरमा है वो बोओगे सारा? मैं लगभग 20 बीघा नरमा बोऊंगा। 20 बीघा बोओगे। तो प्रवर्तन सीड कंपनी का 302 जो है, शान 302, वो आप कितना बोओगे अब की बार? मैं 16-17 बीघा में बोऊंगा। अच्छा, 16-17 बीघा। देखिए किसान साथियों, ये अपने फार्मर है, ये पिछली बार इनके डेमो लगा हुआ था। अब की बारी ये 20 बीघा में से 17 बीघा प्योरिटी है वो शान 302 को दे रहे हैं। देखिए उनको अच्छा उत्पादन दिया और इनको विश्वास है, तभी तो ये 302 को मतलब प्रमोट किए हमने अपने खेत में लगाने के लिए। तो सभी किसान साथियों से यही गुजारिश है कि अच्छी अच्छी वैरायटी है जो जैसे मार्केट में आती है तो उससे अग्रेसिव रहें। जैसे नया बीज आया है प्रवर्तन सीड का शान 302, अन्य वैरायटी कंपनियों का भी आया है। तो देखिए एक तो नई वैरायटी बोई है जिसमें वो क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होगी, तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो काफ़ी कम होगा। आप मेरे को ये बताइए मदन जी कि ये पहले जो खिलाव था आपके लेबर ने चुनाई की थी पहली, तो उसमें कितना प्रतिशत उत्पादन आ गया था आपके पास? पहली चुकाई में लगभग 80% नरमा चुकी थी। 80% आपका नरमा यानी चूबीज गया, यानी 8 क्विंटल में से 6.5 से 7 क्विंटल मान ले ये आप वो पहले खेड़ में ले गए थे। जिससे क्या हुआ कि पहले चुगाई होती है उस टाइम गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो काफ़ी हद तक कम रहता है किसान साथियों। तो पहली चुगाई हो जाए, बाद में 20% कॉटन अपना खेत में बचता है, फिर गुलाबी सुंडी प्रकोप होता है तो भी वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। तो सभी किसान साथियों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि प्रवर्तन सीड प्राइवेट लिमिटेड का शान 302 बीज बोएं। अब एक बार मदन जी आपसे मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार नारा लगा दीजिए ज़ोर से कि जियो